भगवान राम को अपना असली रूप दिखाया और बोले, हे प्रभु, मैं आप ही का सेवक हूँ और आपने ही मुझे यह कर्म दिया, इस संसार से समस्त जीव जंतु एवं प्राणियों का प्राण हरना, और यह मेरा धर्म भी है। मैं भगवान शिव और ब्रह्मा की आज्ञा से आपसे यह कहने आया हूँ कि आपने जो अपना समय इस पृथ्वी लोक पर निश्चित किया था, वह समय पूर्ण हो चुका है और अब आपको अपने धाम लौट जाना चाहिए। इससे सभी देवी देवताओं में आपको विष्णु स्वरूप में देखकर उत्साह की लहर दौड़ जाएगी। इस पर भी हे प्रभु, आपको कुछ और समय इस पृथ्वी लोक पर बिताना है तो आप रह सकते हैं। भगवान राम तो अंतर्यामी हैं। वह यमराज की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान राम और यमराज के बीच वार्तालाप चल ही रही थी कि इतने समय में भगवान राम के महल में दुर्वासा आर्षि आ पहुंचे। प्रणाम गुरुवर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। हमें भगवान राम से मिलना है, अभी तुरंत। गुरुवर महाराज, भैया राम अभी किसी से नहीं मिल सकते। उन्होंने किसी को भी कक्ष में ना आने का आदेश दिया है। मैं उनके समक्ष नहीं जा सकता। लक्ष्मण की बातों को सुनकर दुर्वासा आर्षि को क्रोध आ गया और वह श्राप देने लगे, मेरा इतना घोर अपमान अगर मुझे राजा राम से नहीं मिलने दिया गया तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को अपने श्राप से जलाकर भस्म कर दूंगा। अगर मैं इन्हें भैया के महल में जाने दूं तो सिर्फ मुझे ही मृत्युदंड मिलेगा, लेकिन अयोध्या नगरी तो बच जाएगी। गुरुवर, मैं भैया को आपके आने की सूचना देकर आता हूं। लक्ष्मण भगवान राम के कक्ष में चले गए। लक्ष्मण को सामने देख भगवान राम चौंक गए और यमराज अंतर ध्यान हुए। राम जी दुखी हुए कि एक राजा होने के नाते उन्हें लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा। राम जी ने अपने कुलगुरु से इस विषय में वार्तालाप, राम किसी अपने का त्याग करना भी मृत्युदंड के बराबर है, इसलिए तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो। लक्ष्मण ने गुरुदेव और राम जी के बीच हुआ वार्तालाप सुन लिया और वे श्री राम से बोले, भैया आप मेरा त्याग मत करना, मैं यह सहन नहीं कर पाऊंगा। आपके वचन का पालन करते हुए मैं स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। लक्ष्मण ने अपने भ्राता श्री राम का वचन निभाने के लिए अयोध्या की सरयू नदी में समाधि लेकर शेष नाग का रूप ले लिया और फिर भगवान विष्णु के निवास स्थान क्षीर सागर में जाकर उत्पन्न हो गए। उसके बाद भगवान राम भी लक्ष्मण के वियोग में थे। उन्होंने भी सरय नदी में जाकर जल समाधि ले ली और अपने परम धाम को चले गए। उसके पश्चात हनुमान जी जब अंगूठी लेकर वापस लौटे तो प्रभु राम को महल में न पाकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। प्रभु, आपने जानबूझकर मुझे पाताल लोक में भेजा था ताकि मैं आपको रोक ना सकूं। प्रभु, आपकी आज्ञा पाकर मैं धरती पर ही रहूंगा और जहां कहीं भी आपके नाम का भजन और कीर्तन होगा वहां मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। हनुमान जी को भगवान राम जी से अमृता का वरदान प्राप्त है। इसीलिए कहते हैं कि आज भी जहां कहीं पर भी भगवान राम के नाम का भजन कीर्तन होता है वहां हनुमान जी अवश्य आते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं।